नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आइनॉक्स ग्रुप की। और आइनॉक्स ग्रुप एक मल्टी कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप है और ग्रुप की कई कंपनी जो है वो इसमें मार्केट में लिस्टेड देखने को मिलती है। तो ग्रुप है वो बहुत सारे सेक्टर्स में काम करता है, जिनमें इंडस्ट्रियल गैसेज है, रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग्स, इनमें ये ग्रुप काम करता है। और टाटा ग्रुप की तरह ये एक आइनॉक्स ग्रुप भी एक पुराना ग्रुप है। करीबन 1923 में ये इसके इस्टेब्लिश होते हुए देखने को मिला था। तो आइनॉक्स ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनियों की बात करें तो इसमें ग्रुप की गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इसके ग्रुप की है, वो एक लीडिंग या फ्लैगशिप कंपनी है और इसमें मार्केट में एक लीडर प्लेयर है फ्लोरोकेमिकल सेक्टर में। साथ ही ग्रीन एनर्जी सेक्टर में या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में देखें तो इसकी 3 कंपनियां लिस्टेड है, आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी विंड लिमिटेड, एक जैसे 3 नामों से देखने को मिलती है। तो इनकी 6 मुख्य कंपनियों की बात करें तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और गुजरात ग्रीन एनर्जी सर्विस और आइनॉक्स इंडिया। दूसरी 3 कंपनियों की बात करें तो आइनॉक्स लेजर और आइनॉक्स विंड एनर्जी और आइनॉक्स विंड। तो इस बात करें तो ये ग्रुप की 6 बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं। अब इस वीडियो में अपन चर्चा ये करेंगे कि आइनॉक्स जो ग्रुप की ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल सेक्टर में 3 लिस्टेड कंपनियां देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली कंपनी है आइनॉक्स विंड एनर्जी। और आइनॉक्स विंड के भी Q4 नतीजे है वो देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी चर्चा इसमें करेंगे। साथ ही में आइनॉक्स विंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एक जैसे नामों से थोड़ा सा बिल्कुल अंतराल में, लेकिन एक जैसे नामों से ही 3 कंपनियां ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं, तो इसके भी Q4 नतीजे वो देखने को मिले हैं। साथ ही बात करेंगे आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। तो आइनॉक्स ग्रुप की ये कंपनी थी एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, हाल ही में ये लिस्टेड हुई थी, तो इसके भी Q4 के नतीजे है वो देखने को मिल रहे हैं। और एनर्जी सेक्टर की, ग्रीन एनर्जी सेक्टर की जो ग्रुप की ये जो 3 कंपनियां हैं वो अब तक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो शेयर होल्डर्स के लिए साबित हुई हैं और शेयर होल्डर्स की झोली है वो एक तरह से मल्टीबैगर रिटर्न से इन्होंने भरी है। तो ग्रुप की एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में दमदार कंपनियां ये देखने को मिलती हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इनका Q4 नतीजों में भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड। आइनॉक्स विंड का जो शेयर है वो 7,500 पर ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। शुक्रवार के सेशन में भी यहाँ करीबन 4% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। गिरावट है वो Q4 नतीजों को लेकर के नहीं हुई है, ये आपको क्लियर कर देते हैं। Q4 के जो नतीजे थे वो शुक्रवार को मार्केट क्लोज होने के बाद देखने को मिले हैं तीनों ही कंपनियों के। तो जो गिरावट हुई है वो मार्केट बेस्ड थी। जिस तरह से मार्केट ओपनिंग में अच्छा चला और उसके बाद में मिड सेशन के बाद मार्केट में बड़ी गिरावट हुई थी, उसी के बाद इन स्टॉक्स में भी गिरावट हुई, लेकिन नतीजों के कारण नहीं हुई गिरावट और अच्छे नतीजे देखने को मिले। तो आइनॉक्स विंड एनर्जी के नतीजे आपके सामने रख रहे हैं। तो मार्च 24 के क्वार्टर्स और ये मार्च 23 से अपन इसकी तुलना कर लेते हैं, तो रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिले। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 181% ईयर टू ईयर बढ़ करके 528 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा है। और पिछले वर्ष 2023 में, मार्च 23 में रेवेन्यू था वो 188 करोड़ था। 188 करोड़ से बढ़कर के रेवेन्यू 528 हो गया, करीबन इसमें 180% का जंप है वो ईयर टू ईयर रेवेन्यू में देखने को मिला। क्वार्टरली भी अगर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 504 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, तो 504 से बढ़कर के 528 हो गया। इसी के साथ अगर एबिडिटा की बात करेंगे तो एबिडिटा भी 372% बढ़ा है, क्योंकि मार्च 23 के क्वार्टर में एबिडिटा लेवल पर कंपनी को 36 करोड़ का लॉस था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा जंप दिया, करीबन 100 करोड़ का एबिडिटा प्रॉफिट दिया है। तो 36 करोड़ से बढ़ करके और 99 करोड़ का एबिडिटा यहाँ देखने को मिला है। ऑल ओवर एबिडिटा लेवल पर भी 372% की जंप देखने को मिली है। क्वार्टरली भी जंप, क्वार्टरली हल्का सा इसमें कमजोर देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 113 करोड़ का एबिडिटा था, तो सो एबिडिटा लेवल पर क्वार्टरली रिजल्ट कमजोर है, लेकिन ईयरली अच्छी छलांग यहाँ देखने को मिली है। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी को 135% का नेट प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पिछले वर्ष 112 करोड़ का कंपनी को लॉस था और कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो गई है। 112 करोड़ के लॉस से कंपनी इस क्वार्टर में 38 करोड़ का इसने प्रॉफिट पोस्ट किया, जो पिछले क्वार्टर से भी अच्छा परफॉर्मेंस है। पिछले क्वार्टर में ये संकेत मिल गए थे कि कंपनी है वो मार्च 24 की तिमाही में प्रॉफिटेबल हो सकती है, क्योंकि दिसंबर 23 के क्वार्टर में मात्र कंपनी ने 6.5 करोड़ का लॉस दिखाया था। तो यहाँ से एक बड़ा संकेत मिल गया था पिछले क्वार्टर में कंपनी एक प्रॉफिटेबल होगी और स्टॉक्स में एक लंबी छलांग देखने को मिलेगी। तो सो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 38 करोड़ का इस क्वार्टर में देखने को मिला, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। ईपीएस भी 124% बढ़ा है, जहाँ ईपीएस पिछले दोनों क्वार्टर में माइनस में था, वहीं इस क्वार्टर में करीबन 15.83 का ईपीएस देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 9,000 करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो एक आइनॉक्स ग्रुप की एनर्जी सेक्टर में दमदार कंपनी देखने को मिलती है। स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। पिछले 6 महीनों में इसने इतने दमदार रिटर्न्स दिए हैं कि इन्वेस्टर्स की झोली है वो शानदार तरीके से बढ़ी है। करीबन 130% का रिटर्न यहाँ आइनॉक्स विंड एनर्जी ने दिया है। तो इनके नाम जो हैं वो काफ़ी 3 कंपनियों के मिलते जुलते हैं, इसलिए नाम पर बिल्कुल ध्यान से इनको देखिए। आइनॉक्स विंड एनर्जी ने पिछले 6 महीनों में 130% का रिटर्न दिया। अगर पिछले नवंबर में बात करें तो नवंबर 23 में भी स्टॉक्स था वो 3200 पर देखने को मिल रहा था और वहाँ से स्टॉक्स है वो लगभग डबल हो चुका है और 7,500 पर वो देखने को मिल रहा है। तो ये नतीजों के चलते हुआ कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छे क्वार्टरली नतीजों के रूप में उभर करके आ रहा है, तो इसका प्रभाव स्टॉक्स पर भी देखने को मिला है। अगर कंपनी की हिस्ट्री आप देखेंगे, कंपनी के बिजनेस को आप देखेंगे तो आइनॉक्स विंड एनर्जी इंगेज इन जनरेशन एंड सेल ऑफ विंड एनर्जी, यानी कंपनी का जो बिजनेस है वो पावर जनरेशन करती है विंड एनर्जी के माध्यम से, प्रोवाइड सर्विस फॉर
इरेक्शंस, प्रोक्यूरमेंट एंड कमीशनिंग ऑफ विंड फार्म्स एंड होल्डिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस इन इंटरेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी की पार्क्स हैं, विंड फार्म्स है और उनको होल्ड करके होल्डिंग स्ट्रेटेजिक बना करके देती है। तो ये कंपनी का मेन कोर बिजनेस है विंड एनर्जी का। अब पिछले एक साल का परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतर है। पिछले एक साल में करीबन यहाँ 573% का रिटर्न है वो आइनॉक्स विंड एनर्जी ने दिया है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ रहा है। और Q4 के जो नतीजे हैं वो आपको मार्केट क्लोज होने के बाद देखने को मिले हैं। तो मंडे को जब मार्केट की ओपनिंग होगी तो स्टॉक्स में आपको एक अच्छी वो तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि नतीजे है वो अच्छे देखने को मिले। इसी के साथ अपन नेक्स्ट जो दूसरे कंपनी ग्रुप की रिन्यूएबल सेक्टर में 2 नंबर पे आइनॉक्स विंड लिमिटेड की बात करते हैं। आइनॉक्स विंड का स्टॉक्स है वो 616 पर आपको ट्रेंड करते हुए देखने को मिला है। और यहाँ भी करीबन शुक्रवार के सेशन में 2% की गिरावट यहाँ स्टॉक्स में देखने को मिली थी। नतीजे मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे, तो नतीजों का जो इफेक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। अब आइनॉक्स विंड लिमिटेड के नतीजों की बात करें तो नतीजे अच्छे रहे हैं इसके भी। यहाँ मार्च 24 के क्वार्टर में EPS है वो अनुमान से बेहतर रहा है, करीबन 38% अनुमान से ज़्यादा रहा है। EPS करीबन 1.1 का एक्सपेक्टेड था, जो कंपनी ने पोस्ट किया 1.53 का, करीबन 1 का था और 1.5 का इसमें देखने को मिला था। पॉजिटिव सरप्राइज 38% का रहा। लेकिन रेवेन्यू के लिहाज से जो अनुमान था, रेवेन्यू अनुमान से कम देखने को मिला था। एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू था 856 करोड़ था, वही कंपनी का रिपोर्ट हुआ है 527 और करीबन इसमें रेवेन्यू में 38% है वो डाउन देखने को मिला। तो रेवेन्यू के लेवल पर एक आइनॉक्स विंड में ये एक सरप्राइज देखने को मिला है। तो यहाँ अगर नतीजों की अगर इसकी बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 27 करोड़ रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो शानदार है, 2.7 गीगावाट का यहाँ देखने को मिल रहा है। तो नतीजे इसके देख लेते हैं अपन। तो कंपनी के नतीजे आपके सामने हैं, मार्च 24 का क्वार्टर्स और मार्च 23 से इसको कंपेयर करेंगे तो आइनॉक्स विंड के नतीजे अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू करीबन 177% बढ़ करके 528 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष 191 करोड़ था। तो 191 से तो बढ़ करके 528 हुआ है। और क्वार्टरली भी इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 503 करोड़ से बढ़ करके 528 हुआ है। तो क्वार्टरली भी ग्रोथ हुई है और ईयरली भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोनों दृष्टि से वो रेवेन्यू बढ़ करके आया। एबिलिटा भी 473% बढ़ करके 102 करोड़ का हो गया, जो पिछले वर्ष कंपनी लॉस में थी और पिछले क्वार्टर से ज़्यादा भी यहाँ से ज़्यादा देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 145% बढ़ करके आया और करीबन 36 करोड़ का रहा है। और पिछले क्वार्टर में करीबन 2 करोड़ का था और पिछले वर्ष कंपनी 119 करोड़ का लॉसेज में थी। तो यहाँ नेट प्रॉफिट है वो शानदार तरीके से ग्रो हुआ है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है और अच्छा प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में इसने दिया है। EPS भी है वो करीबन 1.5 का यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आइनॉक्स विंड के नतीजे भी अच्छे देखने को मिले। और आइनॉक्स विंड की बात करेंगे तो इसमें आइनॉक्स विंड ए पार्ट ऑफ द आइनॉक्स ग्रुप कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइन जनरेटर्स। तो एक कंपनी है वो जो पावर जनरेशन करती है। तो आइनॉक्स विंड है वो जो विंड एनर्जी जनरेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं उन इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करती है। तो ये विंड एनर्जी के जो टर्बाइन है और विंड एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। तो ये यूटिलिटीज, PSUs, कॉर्पोरेट, रिटेल इन्वेस्टर्स इनको अपनी सर्विसेज देती है। तो ये भी एक विंड एनर्जी में काम करने वाली 3 कंपनियां ग्रुप की देखने को मिलती हैं। और इन ग्रुप की तीनों जो कंपनियां हैं आइनॉक्स ग्रीन के नाम से, आइनॉक्स विंड ग्रीन एनर्जी, तो इसके नाम से तीनों कंपनी में क्रॉस होल्डिंग देखने को मिलती है। अब अगर आइनॉक्स विंड का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन देख रहे हैं, ये आइनॉक्स विंड का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो करीबन 52.87% है। अब इस 52.87% में आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड की हिस्सेदारी करीबन 38.4% है। यानी इनकी ग्रुप की जो 3 कंपनियां हैं, ग्रुप की जो 6 कंपनियां हैं, उनमें क्रॉस होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड है, उसमें आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड की 38% हिस्सेदारी देखने को मिलती है। अब बात करें आइनॉक्स विंड की पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है रिटर्न्स का, तो इसका भी शानदार रहा है। पिछले 6 महीनों में इसने करीबन 160% का रिटर्न है वो मात्र पिछले 6 महीनों में दिया। नवंबर में स्टॉक्स था वो 238 पर था और एक शानदार जर्नी यहाँ देखने को मिली है। और यहाँ पर स्टॉक्स ने एक हाई लगाने के बाद में यहाँ थोड़ी नीचे भी यहाँ आते हुए देखने को मिला था और यहाँ से फिर स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई की ओर दौड़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो पिछले 6 महीनों में इसने अच्छा पैसा बनाया और रिटर्न्स भी अच्छा दिया। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स है वो इसने दिए। करीबन 900% का रिटर्न है वो पिछले 5 साल के पीरियड में इसने दिया। अगर 2020 से भी स्टॉक्स किसी ने होल्ड किया होगा और बहुत ही शानदार रिकवरी, बहुत ही तेज गति से इसमें पैसा बनाया। इसी के साथ बात करेंगे कंपनी का जो ऑल टाइम चार्ट आपके सामने रख रहे हैं। तो कंपनी का ऑल टाइम चार्ट है, तो ये एक देखेंगे तो यहाँ कंपनी का जो पिछला जो लेवल था बहुत पुराना 2017 से 16 के वर्ष में, तो यहाँ से लगातार स्टॉक्स गिर रहा था। लेकिन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली, गवर्नमेंट का सपोर्ट हुआ और सभी का ध्यान एकदम से जब रिन्यूएबल एनर्जी पर गया, उसके बाद से लगातार स्टॉक्स में वो तेजी देखने को मिल रही है और आज स्टॉक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पर देखने को मिला है। तो ये जो जर्नी स्टॉक्स एकदम बिल्कुल नीचे मिट्टी के भाव में मिल रहा था, अगर यहाँ से स्टॉक्स ने खरीदा है, किसी ने खरीदा होगा, तो इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। लेकिन मैक्सिमम टाइम से देखेंगे तो अभी तक स्टॉक्स ने मात्र 40% का रिटर्न दिया। तो ये जो इसमें 900% के रिटर्न बने हैं केवल 5 साल के पीरियड में, इसमें 900% का रिटर्न दिया। क्योंकि पिछला अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो पिछला रिकॉर्ड यहाँ से स्टॉक्स में लगातार गिरावट हुई थी, कोई रिटर्न नहीं थी। और पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखते हैं पिछले, तो यहाँ केवल मात्र 40% का है। तो इसके जो रिटर्न जितने भी यहाँ देखने को मिले 900% मात्र 5 साल में ये रिटर्न देखने को मिले। इसी के साथ अपन बात करेंगे अब आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, और ये ग्रीन एनर्जी का ग्रुप का तीसरा कंपनी है, ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। और ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड का हाल ही में इसका कुछ ही महीनों पहले IPO आया था, अभी कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल रही है। शेयर है वो 141 पर ट्रेंड करते हुए देखने को मिला। यहाँ भी शुक्रवार के दिन 3.5% की गिरावट देखने को मिली थी। इसके आइनॉक्स ग्रीन के भी रिजल्ट्स है वो शुक्रवार को मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो रिजल्ट्स भी
यहाँ अगर रिजल्ट देखेंगे तो अच्छे ही रिजल्ट्स हैं, लेकिन रेवेन्यू थोड़ा सा कम आते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 24 के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू रहा 52 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ था, तो यहाँ भी कम देखने को मिला है। और पिछले वर्ष 56 करोड़ था। तो रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर भी घट के आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटा है। ईयर टू ईयर करीबन 8% रेवेन्यू फॉल हुआ है। वहीं एबिलिटा है वो 87% बढ़कर के 11.5 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर से कम रहा है, पिछले क्वार्टर में 19.8 करोड़ था। नेट प्रॉफिट कई गुना मल्टीपल टाइम्स बढ़ा, क्योंकि पिछले क्वार्टर और पिछले वर्ष में अगर देखेंगे तो कंपनी है वो 1.5 करोड़ और 2 करोड़ के लॉसेज में थी। तो यहाँ कंपनी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ईयरली भी अच्छा परफॉर्मेंस है, 20 करोड़ का प्रॉफिट है, और इधर क्वार्टरली भी है वो करीबन 20 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों दृष्टि से अच्छे नतीजे हैं। स्टॉक्स है वो पिछले देखेंगे तो कई क्वार्टर से लॉसेज था, लेकिन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी लगातार। इसका कारण यह था कि ये विश्वास देखने को मिला था कि कंपनी है वो प्रॉफिटेबल Q4 में प्रॉफिटेबल होगी, और तीनों कंपनियां हैं वो पहले लॉसेज में थी और Q4 में ये प्रॉफिटेबल हुई है। तो यहाँ पर भी आइनॉक्स ग्रीन सर्विसेज की बात करें, आइनॉक्स विंड की बात करें, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी विंड लिमिटेड, तीनों ही कंपनियों में Q4 में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और कंपनी पहली बार प्रॉफिटेबल हुई है। इसी वजह से स्टॉक्स में वो लंबी तेजी है वो देखने को मिलेगी। यहाँ भी ग्रुप की जो ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड है वो मेजर विंड पावर ऑपरेशंस और मेंटेनेंस करने वाली कंपनियां। तो ये तीनों कंपनियां हैं ग्रुप की, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की तीनों कंपनियां का बिजनेस आपस में जुड़ा हुआ। एक पावर जनरेशन का काम करती है, एक इनके जो पावर जनरेशन के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं उन इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करती है। तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज है वो जो विंड पावर है उनको ऑपरेट और मेंटेनेंस करने का काम करती है। यानी एक ही बिजनेस में तीन कंपनियां इन्वॉल्व है और तीनों कंपनियों के स्टॉक्स है वो शानदार देखने को मिल रहे हैं। साथ ही वहीं भी आइनॉक्स ग्रीन सर्विसेज में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रुप की क्रॉस होल्डिंग देखने को मिल रही है। मार्च 24 के क्वार्टर के अनुसार प्रमोटर की हिस्सेदारी करीबन 55.72% है। तो इसमें आइनॉक्स विंड लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? पूरी की पूरी 55.72 है। यानी ये आइनॉक्स विंड एनर्जी जो सर्विसेज लिमिटेड है वो किसकी सब्सिडरी है? आइनॉक्स विंड लिमिटेड की। तो एक तीनों कंपनियों में क्रॉस होल्डिंग्स है वो देखने को मिल रही है और पूरी एक तरह से कहें कि ये एक दूसरे की सब्सिडरी कंपनियां। तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है वो आइनॉक्स लिमिटेड की ये सब्सिडरी कंपनी के तौर पर देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी भी अच्छी देखने को मिल रही है। स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। पिछले दोनों स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस है वो तीनों कंपनियों का अच्छा रहा है। तो ग्रीन एनर्जी सर्विसेज ने भी अच्छे रिटर्न दिया, करीबन डबल हो गया। 108% का रिटर्न है वो मात्र 6 महीने में दिया है। तो कंपनी की लिस्टिंग भी अक्टूबर-सितंबर के आसपास हुई थी। अक्टूबर-सितंबर 2023 में थी और लिस्टिंग के बाद से इसने अच्छे रिटर्न दिया। करीबन यहाँ डबल पैसा यहाँ होते हुए देखने को मिला है। पास्ट 1 ईयर की अगर बात करेंगे तो पिछले 1 साल में भी इसने 214% का रिटर्न दिया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसका देखने को मिला है और अब तक स्टॉक्स ने वो अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो तीनों ग्रुप की जो तीनों कंपनियां हैं वो विंड एनर्जी में काम करती हैं और विंड एनर्जी में तीनों कंपनियां वो अलग अलग सेगमेंट में काम करती हैं और तीनों के तीनों स्टॉक्स है वो अब तक ग्रुप के मल्टीबैगर स्टॉक्स है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, आगे भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर है वो फोकस में रहेगा। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो रेवेन्यू के लिहाज से, पीएटी के लिहाज से अगर देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस है वो। Q4 में तीनों कंपनियों का अच्छे नतीजे देखने को मिले और पहली बार कंपनियां वो प्रॉफिटेबल हुई है। तो इसलिए स्टॉक्स में वो मंडे को तीनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो एक ही सेक्टर में और एक ही ग्रुप के 3 मल्टीबैगर शेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो तीनों के तीनों शेयर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो उनको लंबे समय के लिए होल्ड करें और भी इनमें लंबी तेजी आती हुई देखने को मिलेगी। अगर स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और खरीदने का विचार कर रहे हैं तो रिजल्ट आ चुके हैं, Q4 के नतीजे अच्छे आए हैं, तो स्टॉक्स को अब ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहे हैं तीनों स्टॉक्स। तो हाई पर नहीं खरीद के जब भी स्टॉक्स गिरावट मिली, ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स तीनों ही स्टॉक हमेशा ऊपर चलते रहेंगे, इनमें गिरावट भी होगी। प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखने को मिली। नॉर्मली ये माइक्रो कैप कंपनी कहीं या स्मॉल कैप कंपनियां कहें तो इनमें नॉर्मली जब भी गिरावट होगी, बॉर्डर बेस जब गिरावट होती है तो इनमें भी गिरावट अवश्य होगी। तो नॉर्मली स्टॉक्स 20 से 30% करेक्शन में आपको मिलेंगे। तो हाई पर नहीं खरीदें इनको और एक अच्छी रणनीति है कि शेयर्स जब भी गिरावट मिले तब इनको खरीदें, तेजी को देख करके स्टॉक्स के पीछे नहीं दौड़े। अच्छे रिटर्न तभी बन पाएंगे जब हम इनको स्टॉक्स को गिरावट में खरीदेंगे और फिर से ये स्टॉक्स है वो मल्टीबैगर साबित होने के लिए मल्टीबैगर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। Q4 के दमदार नतीजे देखने को मिले। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर सकते हैं आप। और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।